द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर, सिल्वर न्यूक्लियस की रेडियस आपको दी हुई है और एटॉमिक नंबर Z भी दिया हुआ है। पोटेंशियल पूछ रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R, सब कुछ है आपके पास। K कितना होता है 9 × 10⁹ चार्ज जो होगा, सिंस एटॉमिक नंबर 47 है तो इसके अंदर 47 प्रोटॉन्स होंगे, तो चार्ज आपका हो जाएगा 47 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो रेडियस है वो आपको दी है 3.4 × 10⁻14 मीटर। तो -14 ऊपर जाके क्या बन जाएगा +14, तो ये आना है 10⁻⁹ 10⁻⁹ और 10⁻, ये क्या बचा 10⁻⁵ और ये 10⁻+9, तो जब इसको भी कैंसिल करोगे तो 10⁻+4 बचेगा अलग से। ठीक, बाकी ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो देखते हैं लगभग कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 9 × 47 × 1.6 डिवाइडेड बाई 3.4 करना है आपको। तो कैलकुलेशन ये बता रही है 1.99 आ रहा है, 199 आ रहा है। तो 199 है ये इंटू 10⁻⁻+4, सो इट इज़ 1.99 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तो सिंपल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है -1 माइक्रोकूलम, और वो 0,6 पॉइंट पर रखे हुए हैं और पोटेंशियल पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा। ठीक है, पॉइंट्स पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो लाइन बना लेते हैं पहले। एक है आपके पास +2 और एक है आपके पास -1, ये भी माइक्रोकूलम है, ये भी माइक्रोकूलम, और ये x = 0 पे रखा है, ओरिजिन पे दिख ही रहा है, और ये x = 6 पे रखा हुआ है और पूछ रहे हैं पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होगा। तो एक तो अंदर बीच में कहीं जीरो होगा और एक इस रीजन में जीरो होगा। इस रीजन में जीरो नहीं होगा, इस रीजन में इस पॉजिटिव का ही डोमिनेंस रहेगा, तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं जीरो होगा, और एक पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। तो पहले इस पॉइंट को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा चलो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची 6 - x। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, p नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे और जीरो कर देंगे। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल आएगा +k × 2/6 - x, और नेगेटिव का पोटेंशियल होगा -k × 1/x, और ये सब कुछ हो जाना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, अब चार्ज को 10⁻⁻6 लिखोगे, यहाँ पे भी 10⁻⁻6 लिखोगे, कॉमन लेके ज़ीरो में चला जाएगा, और k भी आपका कॉमन लेके कहाँ चला जाएगा, ज़ीरो में चला जाएगा। तो 2x जो आपका आ रहा है वो आपका 6 - x के बराबर आएगा, तो 3x आपका 6 आ जाएगा, तो x आपका आएगा 2। यानी उसकी लोकेशन अगर आप फाइंड करोगे तो लोकेशन होगी x = 4, क्योंकि 2 मीटर तो ये डिस्टेंस आई है ना, -1 माइक्रोकूलम से 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, तो x = 4 होगी, और x = 4 एक ही आंसर में है, तो सी पार्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी दूसरा आंसर आप इधर कह सकते हो कि जान लिया, मान लिया हमने यहाँ से y डिस्टेंस पर वो पॉइंट है q, और इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है 0, तो फिर से निकालो, पॉजिटिव का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव का नेगेटिव, टोटल 0, और आपको आंसर मिल जाएगा 12। In a certain charge distribution, all the points having zero potential can be joined by a circle। सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल जीरो है उन सबको हमने सर्कल से ज्वाइन कर लिया। पॉइंट इनसाइड S हैव ए पॉजिटिव पोटेंशियल एंड पॉइंट आउटसाइड S हैज़ ए नेगेटिव पोटेंशियल। ए पॉजिटिव चार्ज विच इज़ फ्री टू मूव इज प्लेस्ड इनसाइड S। ठीक है, तो अंदर वाले रीजन का पॉजिटिव पोटेंशियल है, बाहर वाले का नेगेटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हायर से लोअर की तरफ होता है। तो अंदर पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल है, बाहर नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल है। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस स्फीयर में अंदर से बाहर की तरफ जा रही होंगी। तो अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो कहाँ भागेगा, अंदर से बाहर की तरफ भाग जाएगा वो। ठीक, लेकिन लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो इट मस्ट क्रॉस एट सम टाइम, इट मस्ट क्रॉस एस एट सम टाइम। ठीक है, एस मतलब वो स्फीयर को वो क्रॉस कर देगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो इस तरह से होगा, अंदर वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल पॉजिटिव है, बाहर वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिलीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो भाग जाएगा। सो इट मस्ट क्रॉस एट सम टाइम एंड इट विल नॉट रिटर्न इन, वापस लौट के नहीं आएगा वो। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट।
दो थिन रिंग हैं, दोनों की रेडियस r है, d डिस्टेंस पर रखे हैं विद देयर एक्सिस कोइंसाइडिंग। ठीक है, मान लीजिए एक्सिस है दोनों रिंग की, और दो रिंग हैं, दोनों की रेडियस r है। ठीक, इसकी रेडियस भी r है, इसकी रेडियस भी क्या है, r है। एक पे चार्ज आपका प्लस q है पूरी रिंग पे, और एक रिंग पे चार्ज माइनस q है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग, दोनों रिंग के सेंटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक का सेंटर मैं कह देता हूँ a और एक का सेंटर मैं कह देता हूँ b, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। तो जरा आप ये बताइए a पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो इस रिंग की वजह से होगा KQ/R, और इस रिंग का भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी चार्ज से वो आएगी √d² + R²। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो नेट आएगा वो आपका हो जाएगा KQ/R। ये तो पॉजिटिव रिंग की वजह से, और निगेटिव रिंग की वजह से -KQ/, और डिस्टेंस जो है वो R नहीं है, वो D नहीं है, वो है √R² + D²। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपकी चलेगी। ये A पॉइंट का पोटेंशियल होगा। B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से B पॉइंट का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो -KQ/R, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इस पॉइंट का B पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो +KQ/, बट वो डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी √R² + D²। ठीक, अब आपसे पूछा गया दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको निकालना है VA - VB। तो आपको माइनस करना है, तो यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जब आप VA - VB करोगे तो ऐसा लग रहा है KQ तो आ गया आपका कॉमन, बेसिकली 2KQ आ गया कॉमन, और अंदर बच रहा है 1/R - 1/√R² + D²। तो ऐसा लग रहा है कि आंसर आपका बनेगा D पार्ट। ठीक, कंसीडर ए डायपोल विद डायपोल मोमेंट आपको दे दिया है। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम इंटू मीटर है। डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो चार्ज इंटू लेंथ के बराबर होती है, तो ये सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये कूलाम इंटू मीटर है। लेट ए पॉइंट P लाइज 4.1 × 10⁻⁹ मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में बात चल रही है। तो एक कोई डायपोल मोमेंट है और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। डायपोल मूवमेंट 10⁻30 के ऑर्डर का है और डिस्टेंस 10⁻9 के ऑर्डर की है, तो हम अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लाएंगे। तो अगर वो एक्सियल पोजीशन पे होगा तो एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल हो जाएगा KP/R², पॉजिटिव साइड में अगर हुआ तो। और अगर ये नेगेटिव साइड में हुआ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में हुआ, तो इतना ही पोटेंशियल होगा, बट वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंस यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इस रीजन में पॉजिटिव पास है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और इस रीजन में नेगेटिव पास है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इधर +KP/R² होगा, इधर -KP/R² हो जाएगा। ठीक, और अगर किसी एंगल पे हो, थीटा एंगल पे, 45 के एंगल पे, तो यहाँ आपका बनेगा KP cos45/R²। बट फिर से वही बात, 45 तो आप इस साइड में भी बना सकते हो, तो जब इस साइड में भी बना सकते हो 45 एंगल, ठीक, ये भी एंगल भी 45 हो सकता है। तो सिचुएशन ये, इस साइड में इतना ही पोटेंशियल होगा बट नेगेटिव होगा, और इस साइड में इतना ही पोटेंशियल होगा बट पॉजिटिव होगा। तो सारी वैल्यू डालिए और सारे रिजल्ट्स निकालिए और आपको आंसर मिलेगा। दो प्लेट्स हैं, 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा ΔV/D। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन हम कॉमन सेंस से लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिल जाएगा, मॉड भी लगा सकते हो आप। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और सेपरेशन 2 सेंटीमीटर यानी 0.02, पॉइंट हटाएंगे 1000 हो जाएगा, तो ये 500 न्यूटन पर कूलाम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। When a charge of 3 coulomb is placed in a uniform electric field, it experiences a force of 3000 न्यूटन। 3 कूलाम फोर्स है, 3000 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। फोर्स होता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा F/Q, सो इट इज 1000 न्यूटन पर कूलाम। ठीक,
when this within this field potential difference between 2 points separated by distance 1 सेंटीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इंटू डी हो जाएगा, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 1000 न्यूटन पर कूलम और सेपरेशन दिया 1 सेंटीमीटर यानी 0.01, सो इट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ए पार्ट। पोटेंशियल आपको दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्स का फंक्शन है, सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रहा है और एक्स एक्सिस एक्स के साथ वेरी कर रहा है पूरे रीजन में, ठीक है, यानी वाई और जेड के साथ वेरी नहीं कर रहा है। और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिंस सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो ये होगा माइनस dv/dx आई कैप, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला तब चलता है जब सिर्फ एक्स का फंक्शन, अदरवाइज हम लिखते हैं ∂v/∂x आई कैप, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर आएगा ∂v/∂x आई कैप प्लस ∂v/∂y जे कैप प्लस ∂v/∂z के कैप। अब सिंस एक्स का फंक्शन है तो सिर्फ इसी से काम चलाएंगे, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -8x आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं उसमें x की वैल्यू 1 मीटर है, तो x की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो -8 आई कैप आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 8 न्यूटन पर कूलम है, बट उसकी डायरेक्शन माइनस एक्सिस के अलोंग है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E0 है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E0 है, इस तरह से। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द पोटेंशियल V इज 0 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 उसका पोटेंशियल आपने V1 में कहूँ तो वो 0 मानना है, और x इक्वल टू x का पोटेंशियल कितना होगा V2 वो आपको मान लिया निकालना है, Vx कह सकते हो या V2 कह सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं पूरा रिजल्ट बना के लिखूँ तो ये होता है, फॉर्मूला ये बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है माइनस E.R। R आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का, E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब चलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल Vx है या V2 है, V2 भी कह सकते हो Vx भी कह सकते हो, वो फाइंड करना है। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब V1 जो कि 0 है, इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 है बट x डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा E0 आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बनेगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये x आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आपके पास x आई कैप। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस E0x आ जाएगा ये, तो Vx जो आया वो आपका आया माइनस E0x। देखो नेगेटिव तो आना ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही हायर से लोअर है। अब अगर आपका हायर पोटेंशियल ही 0 हो गया तो लोअर वाला तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अगर आप इतना ही समझ गए आंसर नेगेटिव आएगा तो उतने से भी इसमें आंसर तो टिक हो ही सकता था बी पार्ट, ठीक। लेकिन ये पूरा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आगे समझिए, 2.2 चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, किस डिस्टेंस पे रखें एट ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे, बिल्कुल बीचों बीच कह रहे हैं, तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। समझ लीजिए, ये मान लिया प्लस क्यू चार्ज है और ये मान लिया आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो बीचों बीच की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में 0 नहीं होगा, बट पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड वाइज और डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एक का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दूसरे का उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। सो फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0। सी पार्ट, इसमें आपको पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पोटेंशियल दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सिंस सिर्फ x का फंक्शन है तो सिर्फ हम x से काम चला देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका माइनस dv/dx आई कैप। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 10x प्लस 10 आई कैप बनेगा माइनस का, और x इक्वल टू 1 पे पूछ रहे हैं तो माइनस 20 आई कैप आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड तो 20 वोल्ट पर मीटर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो आपका वैसे यहाँ माइनस लगा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिए, माइनस लगा ही लीजिए, तभी आंसर मैच करेगा क्योंकि एक और माइनस वाला है।
अगर माइनस नहीं लगाते तो यहाँ लिखते वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा तो कहा नहीं, तो यहाँ सब में माइनस लगा लीजिए आप। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल का फंक्शन है वो एक्स बाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। √15 है, जेड मुझे बाहर समझ में आ रहा है। तो अब तीनों का ही फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फॉर्मूला बनेगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। डेल जो होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को मानेंगे कांस्टेंट। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। जब हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। तो जरा देखें डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है। तो पहले तो करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ ये वेरिएबल होगा, बाकी वाई और जेड कांस्टेंट, तो इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो पहले वाले में आंसर आया -5 आई कैप। इसी तरह से दूसरे वाले का आंसर आएगा +3 जे कैप और तीसरे वाले का आंसर आएगा +√15 के कैप। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर +9 और √15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। तो ये 25 और 15 हो गया 49। सो इट इज 7 न्यूटन पर कूलाम। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Ten electrons are equally spaced and fixed around a circle of radius r। 10 इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने सर्कल पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे फिक्स किया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फिक्स किया हुआ। इस तरह से हमने फिक्स कर दिया। सब के सब इलेक्ट्रॉन है, सब पे चार्ज माइनस ही है, ठीक। अब पूछ रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिलेटिव टू v = 0 एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फानाइट को ही हम रेफरेंस मानते हैं, इन्फानाइट की पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल v एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल आउट होगा, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सेंटर में पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अगर एक चार्ज का पोटेंशियल होगा -ke/r, तो टोटल चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा 10 टाइम्स -ke/r। माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल तो ये होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0। सो योर आंसर इज बी पार्ट। An electron enters between two horizontal plates separated by 2 mm having a potential difference of 1000 volt। फोर्स पूछ रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। सो इट इज़ 1000 वोल्ट और डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, यानी 2 × 10⁻³ तो ये पहुँच के +3 और ऊपर हो गया, तो ये आपका बनेगा 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। और इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q × E, ठीक है। Q आपका आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁵। 1.6 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 10 की पावर आ रहा है -14 न्यूटन, ठीक। सो योर आंसर इज बी पार्ट।